Hi dear friends, I welcome you all to Study Close. My name is Nitin Agnihotri and today we will discuss one of the most important case जिससे 27% का रिजर्वेशन का एडिशन हुआ जो पहले सिर्फ एससी और एसटी के लिए होता था। उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसकी वजह से काफी हंगामा हुआ देश में, है ना, 90s में। तो देखते हैं केस डेवलपमेंट कैसे हुई इसकी। तो ओबीसी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मंडल कमीशन केस, इसको एज अ निकनेम मंडल कमीशन रिपोर्ट केस बोलते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 477। इसमें 9 जज बेंच डिसीजन था। जस्टिस MH कानिया, अगर आपको लिखना होगा जुडिशियल वगैरह यूपीएससी में, MH कानिया चीफ जस्टिस थे उस टाइम, है ना। और उसके बाद MN वेंकट चलिया साहब थे, S रत्नाबल पांडियन साहब, डॉक्टर TK थोमन, AM अहमदी, कुलदीप सिंह, जो ग्रीन जज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि ग्रीन जज कौन है इंडिया के। उन्होंने एनवायरमेंट के लिए बहुत काम किया है, तो जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज बोलते हैं, तो याद रखिए। ये यूपीएससी वगैरह कहीं भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PB सावंत, जस्टिस PB सावंत, RM साय एंड BP जीवन रेड्डी साहब। तो 16 नवंबर 1992 को एडिशन आया था जजमेंट। और इसमें फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स थे कि 1989 में कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जनता दल केम इनटू पावर और उन्होंने अपने दावे क्या किए थे कि हम मंडल कमीशन मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो और इस सब में। तो प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह इशूड ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 13 अगस्त 1990 रिजर्विंग 27% ऑफ द सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो 5 जज बेंच के आगे डिसीजन लगा था, बट उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, है ना। जनता दल गवर्नमेंट जो थी, जनता गवर्नमेंट कोलैप्स्ड एंड द कांग्रेस पार्टी केम इनटू पावर एट द सेंटर इन 1991। तो कांग्रेस गवर्नमेंट इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 25 सितंबर 1991 बट मेड 2 चेंजेस इन इट। एक चेंज था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। उन्होंने बोला कि हम सबको बैकवर्ड क्लास को नहीं देंगे, एक इकोनॉमिक लेवल तक, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंशिएट वाली बात, है ना, कि सबको नहीं देंगे इकोनॉमिक बैकवर्ड और वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड SCBC। अभी क्या है कि जो 102 अमेंडमेंट ऐड किया है, करंट अपडेट के लिए बता दूं आपको, 338B एंड 342A, 338B एंड 342A, ये 2 आर्टिकल्स ऐड किए हैं 102 अमेंडमेंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बेस पे मराठा रिजर्वेशन भी वायलेटिव बोल दिया है ना महाराष्ट्र में, क्योंकि 32% उनकी अराउंड 32% स्ट्रेंथ है मराठास की महाराष्ट्र में, तो उनको इसमें नहीं रखेंगे, उनको डिक्लाइन कर दिया है रिजर्वेशन। तो ये सब इसके बेस पे 102 अमेंडमेंट अभी चैलेंज भी, है ना, अंडर चैलेंज चल रहा है। तो ये तो अभी करंट है, लेकिन हम उस पर चलते हैं। मेन जो इशू था, जो जड़ें थी, रूट थी, वो ये केस था, यहाँ से आया ना, इसके बाद इंट्रोड्यूस किया। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को और अनदर 10% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SCBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट, ये बोला था, ये 2 थे, है ना। तो द इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाज टू बी स्पेसिफाइड सेपरेटली, अब सेपरेटली बताना पड़ेगा इकोनॉमिक क्राइटेरिया। एंड द 5 जज बेंच रेफर्ड द मैटर टू ए स्पेशल बेंच, और ये 9 जज बेंच थी। तो इशू क्या था? स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट, है ना। तो ये इशू था, ये वैलिड है मंडल कमीशन रिपोर्ट और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का एम्बिट किया है। तो जजमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये हेल्ड किया कि द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन नॉट ओनली बी मेड, ये सिर्फ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया जा सकता, बट ऑल्सो बाय द एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज एंड बाय द लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज कंटेम्पलेटेड, जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, अदर अथॉरिटीज, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आर्टिकल 12 आप देख लीजिए, क्योंकि रिट हमेशा लॉ जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन या फिर ऐसा रिट फाइल हो सकती है, जो हमारी 5 रिट है, सर्स्योलरी, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंट, हैबियस कॉर्पस, ये सिर्फ इसके अगेंस्ट ही आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में सिर्फ अगेंस्ट द स्टेट ही फाइल हो सकती है। और स्टेट का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 12 में आता है। स्टेट क्या है? पार्लियामेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो भी केस जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, और पार्लियामेंट सेंट्रल, है ना, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नर होते हैं उनके हेड, और सेंटर के प्रेसिडेंट, और फिर लोकल अथॉरिटीज तो पता ही है आपको, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह इस टाइप से पब्लिक फंक्शनरीज हैं। इसमें इंपॉर्टेंट केस है, वो सब देख लीजिए एक बार, है ना, जो हमारे जस्टिस भगवती साहब ने कई सारे केस डिसाइड किए थे इस पर, और उन्होंने पब्लिक फंक्शनलिटी टेस्ट लेट डाउन किया था। और अदर अथॉरिटीज फिर कंफ्यूजिंग था, तो उसमें अदर अथॉरिटीज पे इस पर बहुत सारे केसेज हैं, बाद में बताऊंगा आपको, अभी हम इस पर बात करते हैं। तो ये बिकॉज स्टेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं जा सकते,
है ना, स्टेट के अगेंस्ट ही जाएंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग मैच करना बहुत जरूरी है, तभी आप फाइल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12 का, उसका भी इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे जो लैंडमार्क केसेस हैं तभी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में। There is adequate safeguard against the misuse by the political executive of the power under Article 16 Clause 4 in the provision itself, है ना, ये बोला उन्होंने कि पॉलिटिकल उसमें अपने आप में ही एक सेफ गार्ड दिया हुआ है, और इट्स नॉट सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए SCBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास डिफाइन करने के लिए, है ना। और उसके बाद सेटिस्फाइड बिफोर एनी ग्रुप और क्लास ऑफ सिटीजन कुड बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड। तो ये एक ऐसा क्लास टाइप से लेंगे। द एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स फॉर कोलेटरल रीजंस ग्रुप्स और क्लासेस नॉट सेटिस्फाइंग रेलिवेंट क्राइटेरिया, इट वुड बी क्लियर केस ऑफ फ्रॉड ऑन पावर। मतलब अगर वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे किसी को इंक्लूड कर दें कि यार इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी OBC लिस्ट में डाल दो, है ना, अपने फायदे के लिए, जैसे कि, है ना, तो वो नहीं माना जाएगा, वो अमान्य होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैधानिक, असंवैधानिक, है ना, जो भी आप बोलते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैन ओनली बी मेड अंडर क्लॉज 4 सिंस दे हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द क्लासेस फॉर विच रिजर्वेशन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो इसके लिए सिर्फ 16 क्लॉज 4 में एग्जॉस्टिव है ये अपने आप में, रिजर्वेशन जो देना होगा 16 क्लॉज 4 में SCBC को, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, एज सच but is not exhaustive of reservations that can be made for classes other than the backward classes, because 16 clause 1 में तो सबको ही मिलेगा, है ना, वो एम्प्लॉयमेंट में सबको ही मिलेगा, जो अलग अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया और अलग अलग क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट और भी जितने भी अलग आजकल EWS का भी है, तो वो सब भी मतलब वो एक ओपन एम्बिट है 16 क्लॉज 1 की, बट 16 क्लॉज 4 की स्पेसिफिक एम्बिट है, वो अपने आप में सेल्फ कंटेंट है। 16 क्लॉज 1 तो बहुत वाइडर है, 16 क्लॉज 4 वो लिमिटेड है, एग्जॉस्टिव है, डिफाइंड है, कन्फाइंड है ना, तो ये उसकी है। ऑल्सो नो रिजर्वेशन कैन बी मेड अंडर 16 क्लॉज 4 फॉर क्लासेस अदर देन बैकवर्ड क्लासेस। अब इसके अलावा किसी का नहीं किया जा सकता। 16 क्लॉज 1 में और भी क्लासेस का किया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताया जितने भी टाइप के रिजर्वेशन है ना, तो इम्प्लिसिट इन दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में इम्प्लिसिट है बात, एंड दे हैव टू लुक फॉर देयर रिजर्वेशन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 1, जो बाकी रिजर्वेशन देखने हैं, है ना। अब हेल्ड क्या किया, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस। कास्ट होगा और इकोनॉमिक कास्ट भी होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। कास्ट इज अ सोशल क्लास इन इंडिया एंड इफ इट इज बैकवर्ड सोशली, अगर एक कास्ट सोशली बैकवर्ड है, इट वुड बी ए बैकवर्ड क्लास, है ना। दो द कास्ट alone cannot be taken into consideration for purpose of identification of backwardness of classes। अब इसमें क्या ऑक्यूपेशन आ जाएगा, ग्रुप्स आ जाएंगे, क्लासेस आ जाएगी, सेक्शंस ऑफ पीपल आ जाएगा, और क्लासेस अमंग नॉन हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, इफ दे आर बैकवर्ड सोशली दे आर एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन, ये सब आ जाएंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका एक्सेप्शन नहीं है वो 16 क्लॉज 1 का। रिजर्वेशन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 16(1) ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 16 क्लॉज 1 में, है ना। और कोर्ट ने फर्दर कहा कि 16 क्लॉज 4 इज एग्जॉस्टिव ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन फॉर अदर क्लासेस कैन बी मेड अंडर 16 क्लॉज 1। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया उन्होंने, सोशली एडवांस पर्सन है जो 8 लाख का सीलिंग लिमिट रखा है, उसके ऊपर क्रीमी लेयर में आ जाएंगे वो, है ना, तो ये सब डिफाइन किया। आर्टिकल 16 क्लॉज परमिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड और भी ज्यादा मोर बैकवर्ड, ये भी डिवीजन कर सकते हैं फर्दर उसी 27% रिजर्वेशन में, है ना, उनको भी जैसे कई स्टेट्स करते हैं। ये बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे नहीं कर सकते 16 क्लॉज 4 में, कास्ट भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। एंड 16 क्लॉज 4 इज नॉट एम्ड एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे नहीं है, ये मेनली सोशल एंड देयरफॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल आई एम सेइंग, तीनों सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल, है ना, इस पे होगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50% एंड द कोर्ट ऑब्जर्व्ड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्पीक्स ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड नॉट द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, है ना। रूल ऑफ 50% इज एप्लीकेबल टू रिजर्वेशन ऑफ फॉर प्रॉपर ओनली एंड नॉट टू एक्सेप्शंस, कंसेशंस और रिलैक्सेशन। जो प्रॉपर 50% की सीलिंग है वो प्रॉपर रिजर्वेशन पे होगी, एक्सेप्शंस, कंसेशन और रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लासेस पे नहीं। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट कैरी फॉरवर्ड रूल भी अप्लाई होगा प्रोवाइडेड वो 50% सीलिंग को क्रॉस ना करे, एंड नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। सो दिस वाज हेल्ड इन इंदिरा साहनी केस। फर्दर डेवलपमेंट जो हुई थी वो, सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द लैंडमार्क, वन ऑफ द लैंडमार्क केस, अनदर इंपॉर्टेंट 9 जज बेंच। बहुत बड़ी बात होती है 9 जज बेंच, है ना, एज यू नो 9 जज बेंच, जैसे कि अभी हमारा यूनियनमसली पुट्टा स्वामी केस डिसाइड हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात है 9 जज बेंच डिसीजन।
तो याद रखिए फिर इसको, है ना। उसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मना किया था, वो सब हम फर्दर डेवलपमेंट हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओबीसी रिजर्वेशन जो इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 4 का डिफरेंस क्या है वो सब। So for more recent landmark and current legal updates, keep watching Study Close. Thank you so much, dear friends. Take care.